कर्क लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के बारे में विचार करेंगे। सप्तम भाव में जहां पर आपके चार्ट में मकर राशि में चंद्रमा मान लो स्थित हैं, तो ये शनि के घर में स्थित होंगे और शनि यहाँ पे चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। तो चंद्रमा यहाँ अपने से बिल्कुल अपोजिट आ गए क्योंकि वो आपके लगन के स्वामी हैं। लगन के स्वामी होकर चंद्रमा यहाँ आ गए तो कुछ हद तक अब आप में शनि वाले गुणों का प्रभाव भी आएगा, जिससे आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो। लोग आपको काफ़ी अच्छे से जज करेंगे। ये चंद्रमा आपके पब्लिक डीलिंग को काफ़ी आसान और इजी बना देगा। चंद्रमा यहाँ है तो आपका, लेकिन ज़्यादातर लोग कभी कभी फ़ायदा भी उठाएंगे क्योंकि आप हर किसी के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर होंगे। ऐसे में आपकी क्वालिटीज़ का, आपके धन का, आपकी संपत्ति का या अन्य मामलों में जहाँ भी आप लोगों को जिस भी तरीके से सपोर्ट करें, वहाँ ज़्यादातर लोगों को ही फ़ायदा होगा आपकी तुलना में। अब ये चंद्रमा आपके नेम फेम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। कुछ हद तक आप ज़्यादा इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होंगे। अगर मान लो लगन में भी कोई ऐसा ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, इवन अगर कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है या गुरु जैसा ग्रह बैठा है, तो आपके और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा शनि को कि शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, क्योंकि शनि यहाँ 7वें भाव के तो स्वामी है ही, वह 8वें के भी स्वामी आपके चार्ट में। तो दोनों ही भावों पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा शनि अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो। अब वास्तव में क्या शनि का संबंध चंद्रमा से बन रहा है या नहीं बन रहा? देखिए, अगर शनि का संबंध बन रहा है चंद्रमा से तो ये आपके पब्लिक डीलिंग के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है और आपके लिए नेम फेम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैरिज को लेके काफ़ी सारी टेंशन बढ़ाएगा। पार्टनर के साथ कभी कभी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा या पार्टनर के साथ आपके इमोशनल इश्यूज काफ़ी प्रभावी होंगे। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अब आपको ये देखना चाहिए कि जीवन में आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर काम करें उतना अच्छा। यहाँ पे अगर चंद्रमा पर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, तो आपके उतने ही ज़्यादा इमोशनल होने की फिर भी संभावना बढ़ जाएगी। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आप अक्सर ये देखेंगे कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा विचार करेंगे खुद की तुलना में। खुद पर फोकस्ड होने के बजाय आप दूसरों से ज़्यादा प्रभावित होंगे, दूसरों के इमोशन से, दूसरों की बातों से, या दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर आपके बारे में कुछ भी बोलता है या आपको किसी भी तरीके से जज करता है तो ये आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। तो अब कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए ये जो चंद्रमा है वो एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जा सकती है, क्योंकि पब्लिक आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ जज कर सकेगी। आपको एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला पर्सन के तौर पे पब्लिक जज करेगी। अगर मान लो आपके लगन में सूर्य जैसा ग्रह बैठा है या शुक्र जैसा ग्रह बैठा है, तो आपका पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ या तो कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा आपके सप्तम भाव में, या फिर ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर कोई ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है, अपनी दृष्टि वगैरह डाल रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो प्रभाव पड़ने वाला है, एक तो जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठेगा आपके चार्ट में सप्तम में युति करके उसका, और आपके लगन में बैठे हुए ग्रह का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा। लेकिन हम युति का प्रभाव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं हमेशा, और युति का प्रभाव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता भी है वैसे भी। इस कंडीशन में अब आपको देखना होगा कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो चंद्रमा के साथ बैठा है, और चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठा है उसका शनि के साथ संबंध भी आपको देखना होगा, क्योंकि उस ग्रह का डिस्पोजिटर भी शनि होगा। अब यहाँ जो प्लैनेट बैठ गया वो अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व इस हाउस में डिपॉजिट कर रहा है, साथ साथ में वो चंद्रमा को भी उसी वे में प्रभावित कर रहा है जिस प्रकार का वो ग्रह है। जैसे अगर मंगल जैसा ग्रह है तो वो चंद्रमा को उकसाने का काम करेगा एकदम से, तो आप इमोशनली फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों। इस तरीके से देखा जाए तो जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाएगी, उसी प्रकार की आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति बनेगी, उसी तरीके से आप डिसीजन लेंगे। और यहाँ दूसरों के साथ आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। अब क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट प्रभाव डालता है या यहाँ पे राहु केतु या शनि जैसा ग्रह प्रभाव डालता है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा विचलित भी करेगा, यानी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देगा। बट मोस्टली अगर यहाँ कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव जितना ज़्यादा है आपके सप्तम भाव पे या आपके चंद्रमा पे, उतना ही ज़्यादा पब्लिक आपको अच्छे से जज कर सकेगी, आपकी छवि दूसरे लोगों के माइंड में काफ़ी अच्छी बनेगी। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचने या दूसरों के बारे में हेल्प करने के बारे में ही सोचते रहेंगे। स्वयं को आप हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और यहाँ अब चंद्रमा है तो पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ जो प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आया है, तो उन भावों से अब आपको सप्तम भाव से जुड़े मामलों में मदद जरूर मिल सकती है। अब यहाँ जो भी स्वामी बैठा है, जिससे हाउस का भी स्वामी बैठा है, उन भावों से जुड़े हुए अपने रिश्तों को देखिए
उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे और उन रिश्तों के मामलों में आप काफ़ी सपोर्ट भी दिखाएंगे अपने हमेशा ही। लेकिन यहाँ पे अगर शनि जैसा ग्रह बैठ जाता है तो वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। राहु केतु जैसा ग्रह बैठ जाता है तो वो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखाएगा और मैरिज को लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ आएंगे। बट चंद्रमा के यहाँ अकेले होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड होने की बजाय। लेकिन अगर आपके लगन में कोई ऐसा ग्रह है जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है, या इवन मान लो शनि ही अगर बैठा हो तो भी, तो आप सेल्फ डिपेंड होने की तरफ आप ज़्यादा अग्रसर होंगे और खुद को जानने, खुद को समझने के मामले में भी स्थिति बेहतर होगी। तो जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है वास्तव में चंद्रमा के साथ, वो आपकी पूरी की पूरी जो छवि है, आपका जो पब्लिक इमेज है, उसको तो बदलेगा ही, साथ में आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, आपके निर्णय लेने की प्रवृत्ति और खुद को जज करने की प्रवृत्ति को भी बदलेगा। अब चंद्रमा यहाँ से क्योंकि लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं और लगन में कोई ग्रह अगर बैठा है तो वो भी चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहा है पूर्ण रूप से। ऐसे में चंद्रमा आपके, क्योंकि लगन के वो स्वामी हैं, तो अपने ही भाव पे दृष्टि डालेंगे तो लगन के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। लेकिन जो प्लैनेट आपके लगन में है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है, तो वो अपनी एनर्जी भी लगन में डिपॉजिट कर रहा है, तो कुछ हद तक उस ग्रह का प्रभाव भी आपकी पर्सनैलिटी में जरूर ही आएगा। और फिर क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा के जस्ट सामने है तो वो ग्रह आपके चंद्रमा को यानी लग्नेश को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये देखने को मिलेगा कि अब चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह संबंध बना रहे हैं, यानी मेनली युति के द्वारा, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, काफ़ी ऐसा हो सकता है कि आप उन भावों से रिलेटेड डिसीजन काफ़ी तेज़ी से ले रहे हैं या काफ़ी प्रैक्टिकल वे में सामने आ रहे हैं आप एकदम अच्छे से। तो यहाँ चंद्रमा आपको एक तरफ एक अच्छी बैलेंस्ड लाइफ देने का काम करेंगे कुछ हद तक, जो रिश्तों के मामलों में हो सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा बैडली इफेक्टेड हैं, जैसे अगर शनि से प्रभावित हैं, इवन मंगल से प्रभावित हैं या राहु केतु से प्रभावित हैं, तो ये आपकी मैरिटल लाइफ के सुख को कम करता है या आपके सेटिस्फेक्शन को काफ़ी कम करता है और आपको उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन लाता है लाइफ में। और फिर आपकी मेहनत भी उसी वे में बढ़ जाएगी, आपका हार्डवर्क प्रत्येक कार्य के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा अलग से विचार करना होगा हर कार्य को करने के लिए और एक अच्छी प्लानिंग भी आपको करनी होगी। तो ये कुछ प्रभाव सामने आएंगे जब भी चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हों।